हेलो स्टूडेंट, आज हम एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर की डायमेंशनल होमोजेनिटी या सूत्र की सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को बताता है। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0 होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन लंबाई की बात है, जब भी लंबाई आ जाएगी तो हमें l के ऊपर 1 लगाना होगा। u इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग को बताता है। डिस्प्लेसमेंट का सॉरी u का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लंबाई के बारे में ही बता रहा है। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m पावर 0 l पावर 0 एंड t पावर 1। अब टाइम आया तो t के ऊपर 1 लगा दिया, मास आता तो m के ऊपर 1 लगा देते, लंबाई की बात होती तो l के ऊपर 1 लगा देते। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने फॉर्मूले के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो u का भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता लग गया। अब यहाँ पर t समय है और a एक्सीलेशन है, तो सबसे पहले हम एक्सीलेशन या त्वरण का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। एक्सीलेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, m पावर 0 l पावर 1 t पावर -1। समय का डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर 0 l पावर 0 एंड t पावर 1 होगा। अब सोल्व करने का तरीका आपको पता लग चुका है। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, -1 में से 1 को माइनस करेंगे। देखो, -1 में से 1 को माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसका मतलब मुझे जोड़ना है। 1 + 1 2। अब दोनों संख्या 1 और 1 बराबर है और दोनों के आगे माइनस लग रहा है तो हमें माइनस रख देंगे। तो एक्सेलेरेशन या त्वरण का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता लग गया। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आ रही है टी स्क्वायर। टी टाइम को बताता है और हमें पता है कि टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1। लेकिन अगर सपोज करें टी स्क्वायर आ जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m पावर 0 l पावर 0 t स्क्वायर। अब सभी फिजिकल क्वांटिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अब सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले s का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0। u का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, u का डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर 0 l पावर 1 t पावर -1। ठीक है, ये u का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाला। अब t समय होता है, समय का डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर 0 l पावर 0 एंड t पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इक्वेशन में प्लस है तो प्लस लगाइए। 1/2 कांस्टेंट है, इस 1/2 कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ दें। ए त्वरण है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर 0 l पावर 1 t पावर -2, जो अभी आपने इस फॉर्मूले में निकाला, सॉरी इस फॉर्मूले में आपने फाइंड किया। अब टी स्क्वायर है, m पावर 0 l पावर 0 एंड t स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकाल कर बता दिया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0, ये मेरा लेफ्ट हैंड पार्ट है। अब ये तो कोई सॉल्व नहीं होगा तो हमने लिख दिया।
अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू में है, तो इनटू होता है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पावर 8 हो जाएगी। तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0। ये प्लस, मैंने प्लस लगा दिया। अब इसको भी सॉल्व करना इजी है क्योंकि दोनों इनटू में है, तो हमें पता है कि पावर 8 हो जाएगी। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, एंड माइनस 2 प्लस 2 0। देखिए अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखें, m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0। अब राइट हैंड साइड में देखें, अब इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं क्योंकि आधार m l और t है, m l और t है, और पावर 0 1 0 0 1 0 मतलब सेम है, तो इसको मतलब मैं ऐड कर सकता हूँ। तो 2 m0 l1 t पावर 0। पर हमें पता है कि डायमेंशनल में कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं होता है, तो m0 l1 t0 जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड m0 l1 t0। इस कांस्टेंट को आप हटा देंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल है। इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनल होमोजेनिटी है या विमीय समांगता है। थैंक यू।